इसकी अलग अलग आवृत्ति, जिसे आप सिंपल लाइन से बताए हूँ। अब इसको वर्णन, इसे छिपकली सूंघने के काम आती है ना, तो इसलिए छिपकली का वर्णन किया गया है। मोर मधुर सुनने के काम आते हैं, तो मधुर सुनती है इसलिए कान के रूप में मधुर। ताकत का प्रतीक है मगरमच्छ, तो जगह में उसके शेर रहा होगा। ने इसको वो किया, बर्बाद किया है। अब ये मत बोल बेरो घर में लगा हो कितना प्यारा लगे थोड़ी। ये मनियारी नदी है जो सूख गई है, सूख गई है। और देखिए आगे जाके तो ये शिवनाथ में मिल जाती है, संगम पास में ही है। और इस मनियारी नदी के किनारे ये पत्थरों के कलात्मक मूर्तियों की धरती ताला, जिसे अमेरी कला गांव भी कहा जाता है, और ताला का मंदिर समूह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, बिलासपुर ज़िला में प्रवेश करते ही हम भोजपुरी गांव से अंदर आए हाईवे से। रायपुर से जब आप बिलासपुर तरफ जाते हैं तो बिलासपुर आप कुछ ही दूर है, टोल के पहले से आप टर्न ले सकते हैं। और यहाँ सुंदर घाट भी बना हुआ है और हम जा रहे हैं इस ताला के मंदिर को देखने। मैं धर्म वैष्णव देवरानी जेठानी पुजारी, हम यहाँ के बारे में बताना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर है, मतलब ये 1500 साल पुराना मंदिर है ना। ये 1500 साल मंदिर पुराना है, जो माना जाता है दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल, हाँ, दक्षिण कौशलपुर क्षेत्र में सरबपुरी वंश रहे। राजाओं का अभिलेख नहीं है, वंशों का अभिलेख है, जिसमें सरबवंशी का राज रहा। तो सरबवंशियों द्वारा ये दो मंदिर का निर्माण किया गया। एक देवरानी नाम से जाना जाता है, एक जेठानी। तो देवरानी ये है? हाँ, देवरानी ये है। ये आपको सिंपल दिखाई पड़ रहा होगा भले, लेकिन ये बहुत अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि ऐसी प्रतिमा लंबोदर स्वामी का भारत भर में लगभग 10 से 12 ही पीस है। एक जयपुर में भी है। हाँ, पंडित जी, अब ऐसे कैसे, अब देखो ये प्रतिमा 2 हाथ के दिख रहे हैं ना, ऐसी 2 हाथ की बहुत ही कम अद्भुत मूर्ति गणेश जी का मिलता है, जो 2 हाथ के रहते हैं। एक हाथ में वज्र रखे हुए और एक हाथ में मोदक रखे हुए। अब छत्तीसगढ़ में एक है ढोलक, ऐसे ढोलका ऐसे गणेश जी हैं, वहाँ है 2 हाथ वाले। ये अभी देखिए, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में इसका सोंड है, मोदक के रखे हुए, लड्डू के रखे हुए रखे। ये सिद्धि के लिए, इसी के लिए कहा जाता है, जो लेफ्ट साइड में सिद्धि प्राप्ति के लिए गणेश जी का पूजा किया जाता है। ये और एक और है, इसे सिद्धि प्राप्त करते हैं कोई मंदिर या मूर्ति का, तो गुम्बद मतलब मंदिर निर्माण नहीं करते, सिर्फ मूर्ति स्थापित करते हैं। अच्छा। गणेश जी का हो या कोई भी देवी देवता, सिद्धि पर के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए मंदिर का निर्माण जरूरी नहीं, सिर्फ मूर्ति का निर्माण कर दे। जैसे काली जी का भी, काली जी का मूर्ति बस करेंगे, ऊपर में कुछ खाली रहेगा, आसमान रहेगा। वैसे भी यहाँ मंदिर नहीं था, मंदिर सिर्फ यहाँ था, जो शिव जी का मंदिर है। जी जी, इसमें पूरे जिसको देवरानी, हाँ, शिव परिवार है, शंकर पार्वती कार्तिकेय अंदर में। अब जो यहाँ से स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है जेठानी मंदिर, वो रथनुमा बना हुआ है ये, जिसमें ये जेठानी और देवरानी है कौन? रानियाँ थी देवरानी, जो सरबपुरी वंश थे ना, उसमें सरबवंशी राजा थे। तो सरबवंशी राजा में देवरानी जेठानी नाम की रानियाँ थी। हाँ, वो यहाँ अपने आपस में रिलेशन थोड़ी था देवरानी जेठानी ही थी उन लोग। अच्छा, मतलब 2 भाई के। हाँ, तो देवरानी जेठानी राजा हुए, उन लोग साधना करते थे, तंत्र साधना, अपन सिद्धि प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। और जो रानियाँ थी, ये जो मंदिर निर्माण का तात्पर्य था कि जो राजा हुए उसको 2 महत्वपूर्ण स्थान चाहिए थे। एक जो पर्याप्त मात्रा में पत्थर का हो सके, ये देवरानी मंदिर है। और दूसरा हमेशा नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे में मंदिर होता है। तो ये मनियारी नदी आपको छोटी दिख रही है, लेकिन इसका महत्व ये है कि ये मैकल पर्वत से निकली हुई है, जो आगे 1.5 किलोमीटर आगे सीनाथी मिल जाती है। ये तो नदी का हो गया महत्व। अब यहाँ पत्थर, अब ये जो पत्थर पूरे लोकल पत्थर है ना, सब यहीं से खुदाई किए गया है, सब यहीं से निकाल के यहाँ मंदिर का फिर निर्माण किया गया है। इसीलिए इस स्थान का महत्व ये है कि लोकल पत्थर
और मनियारी नदी का महत्व। कल्परोल में और मूलतः पंडित जी ये शिव जी का मंदिर हाँ, था, ये शिव मंदिर है। इसमें शिवलिंग मिले कभी? नहीं ना। अब इसका बात बताएं मिला क्यों नहीं। हाँ। फिर अब आता है 11वीं शताब्दी के बाद में मुगलों का काल आता है 13वीं शताब्दी के बाद। 13वीं शताब्दी के बाद आने के बाद फिर मुगलों का आक्रमण धीरे धीरे भारत भर के खजानों में लूटना, मंदिरों को तोड़ना ये आने लगता है। इस मंदिर में भी आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण में यहाँ के जो देवी देवता थे, शिवलिंग था, इसको तोड़ के फेंक दी। अभी तक ये मूर्ति और शिवलिंग प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए ये ज़्यादा विध्वंस में है, क्योंकि इसे गुम्मद से बना हुआ था। अब ये जेठानी मंदिर। हाँ, अब ये पूरे पत्थर के चारों तरफ गिरा हुआ था, इसके ऊपर में गुम्मद था और बीच में क्या बना था, प्रकाश आने के लिए स्थान जो रोशनी दे सके भगवान को मंदिर में अंदर में, इसलिए वजह से ऊपर का गुम्मद टूट तो गया। अच्छी बात है कि सरकार ने इसको, राज्य पुरातत्व छत्तीसगढ़ ने इसको पूरा शेड बना दिया है। 5-6 साल। अब इसके महत्व बताते हैं ना। देखो हमारे मंदिरों में गंगा जमुना का बहुत महत्व है, तो सबसे पहले गंगा जमुना का स्थान होता है। तो ये देखो ये सामने में गंगा, ये जमुना, ये साइड दिखा दो, ये गंगा जी का, ये जमुना जी का। ठंड में हमेशा हर मंदिर में हमारे गंगा जमुना का, क्योंकि आत्मा से शुद्धिकरण के रूप में मंदिर के फर्स्ट में रहता है। प्रवेश किए मंदिर में तो इसलिए मूर्ति के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से एक शुद्धिकरण हो जाए, इसलिए गंगा जमुना का मंदिर स्थापना। ये देखो इसमें 1500 साल पुराना, इतना बहुत बनावट कार्विंग जो है ये 5वीं-6वीं शताब्दी का है ना। हाँ, 5वीं-6वीं शताब्दी का है। फिर बीचों बीच में गणेश जी का है, इसमें रिद्धि सिद्धि 2 देवियाँ हैं, रिद्धि सिद्धि बगल बगल में, बीच में गणेश जी। और देखो यहाँ जितना भी मूर्ति देखोगे सब में सिर टूटा हुआ है, हर मूर्ति में सिर टूटा, मात्र रुद्र शिव, इसलिए क्योंकि वो खाली जगह में था। और सीधा ये जो क्या था, ये बड़े बड़े गजराज है, इससे तोड़ा गया। तो ये तोड़ने की कोशिश की, गजराज पी रहा है तो सीधा टूट गया नीचे, इसलिए ये बस बचा हुआ है, बाकी हर मूर्ति यहाँ का टूटा हुआ है। हम उसको जिसको चक्र समझ रहे हैं, असल में ये 16 जोगनी मूर्ति ना, छोटा छोटा पूरे से 16 जोगनी, 16 नित्याएं भी बोला जाता है, हो सकता है 16 जोगनी बोली जाती है। 16 नित्याएं होती हैं, तो उस चक्र में है। तो आइए अब जेठानी मंदिर की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर, क्या क्या लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा। ये देवरानी मंदिर के बारे में अच्छा लगा बहुत। तो देवरानी जेठानी सोच के क्या लगता था आपको कि? मैं सोचती थी कोई देवरानी जेठानी कोई पूजा वूजा करती रही होंगी, तो उसके नाम से बन गया होगा। हाँ, तो बना, सही सोचा ना आपने। लेकिन देवरानी जेठानियों का अपना मंदिर नहीं है, शिव जी का मंदिर था, जिसमें देवरानी जेठानी अलग अलग उनके नाम से जाना जाता है। उसी के नाम में प्रसिद्ध हो गए मंदिर। ये जो इतना सुंदर देख रहे हो ना, ये नटराज जी का है। देखो ओ, इसमें आपको कुछ कुछ समझ में आता होगा। और एक साइड लक्ष्मी पार्वती मैया, देखो ये 2 अच्छा, हाँ, शेर हाँ, है, शेर का पंजा है, ये 2 शेर का पंजा, ये मुंह है, ये कान, ये मुंह। इस साल शंकर जी का था। और ये स्तंभ का टुकड़ा लग रहा है, ये इसी स्तंभ का तो नहीं मंदिर के? क्या पता, ये तो ये स्तंभ हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ये ना बाद में ये बाद में रखे गए हैं, जो यत्र तत्र पड़े होते हैं उनको सहेज के एक तरह से रख दिया है। ये जोड़ोद्धार पुरातत्व विभाग जो क्या है, इतना टूटा हुआ है कि ना, इसका पूरा टूट गया है ना, तो कहाँ से कुछ ही नहीं पा रहा कहाँ क्या है, इसलिए पुरातत्व विभाग वो सामने पे। ये देखिए, ये है जेठानी मंदिर। अब हमें ये रथनुमा मंदिर, ये जैसे रथनुमा मंदिर, जिसे सिंपल मंदिर दिख रहे हैं ना, ये रथनुमा डिजाइन से बना हुआ है। देखो ना, ये 2 गजराज जो मूर्ति में कृष्ण जी का मूर्ति, ये रथ जी को खींच रहे हैं। और इसका मुख इसी तरफ था लगता है ना, उत्तर दिशा में। ये छोटे छोटे जो रथ में कैसे होता है, 3 दरवाजा रहते हैं, छोटे छोटे बगल बगल में, और लास्ट में मुख्य दरवाजा, जिसमें अनेक समार के जो युद्ध करने की सामग्री रखते हैं। वैसे सेम ये मंदिर है। ये 2 गजराज बीच में साथी बने हैं, भगवान गजराज खींच रहे हैं उत्तर दिशा की ओर। ये छोटे दरवाजा, ये छोटे दरवाजा, मुख्य दरवाजा दक्षिण। ये भी एक शिवलिंग, शिव मंदिर था। ये शिव मंदिर भी कह सकते हैं, लेकिन ये यहाँ जो अभिलेख में, सरकारी अभिलेख में, इसको साधना केंद्र बना। ओके, और जो तंत्र साधना का भी हो सकता है, क्योंकि स्थान तंत्र साधना जैसा प्रतीत होता है। हाँ, तांत्रिक साधना स्थान ही था। और इसमें ईंट के भी निशान क्यों दिख रहे हैं? इसके जोड़ोद्धार, जो राजा हुए, आने वाले राजा, उसके अपने पूर्वजों को, मंदिर को संभालने के लिए 11वीं 12वीं
शताब्दी में जीर्णोद्धार किया गया था। इसका ईंट चौकोन के बाद इसका बनावट देखिए ना कितना मजबूत है। और ये ईंट है, ईंट का बनावट इतने बड़े ईंट, ये सिंगल पीस है ये। ये चौकोन डिजाइन में रहता ये देखिए 1 और 1.5 भी तक का, मतलब मुझे लगता है कि 1.5 फीट 1.25 फीट है लगभग, और ये 7 इंच है। वैसे भी यहाँ ऐसे चौकोन में ज्यादा ईंट है, चौकोन में ऐसे दोनों हिस्से बराबर बराबर ऐसे। ये ईंट 11वीं-12वीं शताब्दी का है, क्योंकि ये मंदिर के का अवशेष है, इसलिए ये पूजनीय है। काल के भाव में और आक्रमणों के कारण टूट गए। इस साइड यहाँ तो हमने देवरानी के बाद जेठानी मंदिर देखा। अब मोस्ट अवेटेड, जिसके नाम से हम आए हैं देखने के लिए, उस मूर्ति की ओर चलते हैं। सांसें थाम कर पूजा वाला रहिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। आइए। आगे जो मैं बैठा था ना, वहाँ इसी का पूजा होती थी। मात्र एक ही अभिलेख है यहाँ का काला मंदिर में। दीदी वो जो बता रहा था पंचतंत्र की कहानी। यहाँ से दिव्य कन्या के रूप में है, उसको भारवाहक भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये दिव्य कन्या है जो इस मंदिर का निर्माण को अपने भार में रखे हुए थे। ओके। वो जो एक विशाल मूर्ति दिख रही है ना, हाँ। वो एक नीचे में कार्तिक के ऊपर में गणेश जी, ऊपर सिंह जी के, मतलब पार्वती जी का। ये हाँ, ये गणेश जी को अपने कार्तिक के सिर में रखे हुए, और माता पार्वती का। मतलब इसको ये बाघ या शेर रहा होगा। मुगल लोगों ने इसको वो किया, बर्बाद किया है ना। हाँ। उसके ये बाघ या शेर रहा होगा ना, ऐसे चेहरा काल के हम्म। अब ये अब ये मत बोल बेरो घर में लगा होगा इसका। कितना सुंदर ढंग से मूर्तियाँ थी, कितना सुंदर लगा। उसमें एक ऊपर में गणेश जी था, नीचे में कार्तिक है, ऊपर में गणेश जी और माता पार्वती दोनों को पकड़े हुए थे। ऊपर का गणेश जी है। हाँ, ऊपर में गणेश जी रखे हुए थे ना। फिर आगे ऊपर में संग्रहालय में है, लेकिन वो अच्छा अच्छा। संडे खुलता है, संडे और सैटरडे को। हाँ यहाँ है ना संग्रहालय, हाँ, छोटा है। तो आज नहीं खुला है। अब देखो पूरा प्रतिभाग वाले कोई दिख जाए तो बोलता तो दोस्तों, हमारी भारत की धरती और ऊपर से हमारे इस छत्तीसगढ़ की धरती परंपरा, कला, संस्कृति, धर्म से कितना संपूर्ण था, वैभवशाली इतिहास है, जो आक्रामकों ने समय समय पे इसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। ये अवशेष नहीं होते, बल्कि पूर्णतः शेष होते अगर ऐसे आक्रमण नहीं होते। तो देवरानी ये है, देवरानी मंदिर देखिए, भव्य जेठानी मंदिर है, ये भी अवशेष रूप में। अब पंडित जी आगे बताएंगे। ये देखिए छोटी छोटी, ये इसका भी स्तंभ रहा होगा, कोई द्वार का चौखट रहा होगा, तो अलग अलग शिलाएं पड़ी हुई है। जी पंडित जी। ये जो मूर्ति दिखाई पड़ रहा है, ये वर्ल्ड में एक है, रुद्र प्रतिमा। हाँ, रुद्र प्रतिमा है जो वर्ल्ड में एक है। इसकी अद्भुत अद्वितीय कहानी है, हाँ। इसका स्वरूप है। जी, आप देखिएगा, बहुत ही अद्भुत अद्वितीय इसका स्वरूप बनाया गया। ऐसी जो कलाकृति मूर्ति बनी हुई है, ये वर्ल्ड में नहीं है। आप जो पहुँचे हो, जहाँ आप देख रहे हैं, वर्ल्ड में एक मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति है। आप इस ध्यान से देखोगे, इस पगड़ी आपको सर्प दिखाई देगा जो बना हुआ है। ये सर्प है, पगड़ी इसका। नीचे आएंगे तो इसका जो तिलक है, ये छिपकिली का बना हुआ, मूंछ से इसका तिलक बना हुआ है। जो नाक है उसी का छिपकिली का ही अंश है। मुंह, जो भाव बने हुए हैं उसके पैर के बने हुए छिपकिली के। जो उसके आँख है, मेढक के आँख है, और जो एक अंडा रूपी कुछ रखे हुए अपने आँख के ऊपर 2 आँख और दिख रहे हैं ना, मेढक के। हाँ, ठीक। उसके बाद मूछ बना हुआ है, वो मछली का बना हुआ है। और जो मुंह है उसका केकड़े का बना हुआ है। जो कान है मोर के बने हुए हैं। कोई बाजूबंद है मगरमच्छ के बने हुए हैं। 2 मानव के स्तन में चित्रण किया गया है। और आहार लेता हुआ राक्षस, मतलब जितना भी खा उतना ही कम, इसलिए राक्षस के रूप में पेट का आहार है। जो लिंग है इसे केचुए का बना हुआ है। स्त्रियों को 2 जंघे में, स्त्री का 2 जंघे में है। और फुर्ती और ताकत का प्रतीक घुटने को दिखलाया गया है। 2 सर्प ऊपर की ओर, 2 सर्प नीचे की ओर, ऐसे पूरे शरीर को गिनेंगे, मुंह उसको 10 सिर है पूरे। अब इससे अलग अलग जो वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, व्याख्या करता है, शोध करता है, इसको अब व्याख्या के रूप में प्रदर्शित किए। एक जो अभिलेख है उसका नाम तो पता नहीं, इसे काल पुरुष बोलते हैं। ठीक है।
और एक जो बोला जाता है इसको पशुपतिनाथ, जो पूरे पशुओं से बना, आप पूरा देख सकते हैं, पूरे पशु है, शेर है, मोर है, छिपकली है, मछली है, केकड़ा है, तो पशुपतिनाथ जैसे राशि का एक बताना था, राशि के देवता भी बोलते, पूरे अलग अलग राशियों से बना हुआ है। देखो पूरे राशियों में दिखाई पड़ेगा, अलग अलग राशियों से भी बना हुआ है। इसकी अलग अलग आवृत्ति, जिसे आप सिंपल लाइन से बताए, अब इसको वर्णन, जिसे छिपकली सूंघने के काम आती है ना, तो इसलिए छिपकली का वर्णन किया गया है। मूछ ना, मूछ मछली का आकार दो, मूछ अपनी का आकार देता है, इसलिए केकड़ा जो आपको काटने का दो दांत जैसे रहते हैं ना, काटने का, तो हमारा भी काटने का काम आता है दांत। मोर मधुर सुनने का काम आती है, तो मधुर सुनती है, इसलिए कान के रूप में मधुर। ताकत का प्रतीक है मगरमच्छ, तो जगह में उसके मगरमच्छ भुजाओं में दिखा है। ठीक, ऐसे पैर, जैसे हाथ है, फिंगर में सर्प है, अब ध्यान से देखो। हाँ, ये तो सर्प में हाथ के फिंगर में, पैर के फिंगर में सर्प दिया है। ये अद्भुत अद्वितीय मूर्ति है रुद्र प्रतिमा का। ये अभिलेख, यहाँ के अभिलेख में रुद्र प्रतिमा, इसलिए रुद्र प्रतिमा है क्योंकि ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये दक्ष राजा है, इसी से ही इस नाम का पड़ा हुआ है रुद्र प्रतिमा का। ये क्या है? दक्ष जो क्या हो, माता सती हो जाती है, पार्वती मैया अपने अग्निदाह कर लेती है, तो क्या होती है, शिव भोले बाबा क्रोधित होते हैं, भयानक फिर रूप लेते हैं भयानक रूप में, और दक्ष राजा के सीधा क्या करते हैं, गला काट देते हैं। दक्ष प्रजापति का, दक्ष प्रजापति फिर बाद में क्या होते हैं, उसको बकरी का सिर लगाते हैं, शिव का ससुर, तो उसी का फिर बाद में इसका दिया गया। तो राजा हुए ना, वो राजा तांत्रिक साधना करते थे। क्या साधना करते? तंत्र साधना। जो उसकी रानियाँ, देवरानी जेठानी, वो तो पूजा करती थी शिव मंदिर में, और एक साधना करती थी, कृष्ण जी का साधना करती थी। जो राजा हुए वो तांत्रिक साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, तो उसके रूप में रुद्र प्रतिमा का निर्माण किया गया। और एक जस्ट बगल में एक गणेश जी का है, जो वो भी तांत्रिक गणेश जी के रूप में यहाँ पूजा जाती है। ये कच्छप है। ये चीज आज आक्रामकों के कारण, आक्रांताओं के कारण अवशेष बन के रह गए हैं, नहीं तो हमारी संस्कृति के निशानी के रूप में ये शेष रहते और हम सब आज गौरव महसूस करते। गौरव तो अब भी है हमारे इतिहास पे। हमारा भारत देश, हमारे इस छत्तीसगढ़ में भी जो दक्षिण कौशल कभी कहलाता था, और कौशल्या का मायका, माता कौशल्या का मायका का क्षेत्र भी कहलाता है। तो ऐसे ही इस राज्य में यत्र तत्र इस तरीके से कई जगह ऐसी सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें देखने मिल जाएंगे। हमारी ये छोटी सी यात्रा जो दुर्ग से निकली थी, और मेरे 4 दोस्त सब इधर उधर हैं, सब देख रहे हैं अलग अलग जगह, और हम 4 दोस्तों ने ये शिवनाथ नदी के तीरे तीर, और पास में शिवनाथ नदी यहाँ से गुजर रही है, बिलासपुर तक हम लगभग पहुँच गए हैं। इसके बाद मुंगेली चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही बता रहे हैं आपको। धूप तेज हो रही है, मानसून का समय है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। कि 1-2 बार बारिश हो गई पंडित जी? हाँ, सुबह हुई थी थोड़ा थोड़ा, तो अभी तेज धूप है। ये दरवाजा जिसे कोई घर या कोई महल का सजावट, बिल्कुल। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते। हमारे वीडियो जो छत्तीसगढ़ से भी और उससे पहले हम मध्य प्रदेश से निकले थे, वो सब आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हमें अब भूख लगी है, तो सब लोग इस बार बाय कर लो, फिर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। बाय बाय दोस्तों, अब नाश्ता करते हैं हम। बाय। बाकी लोग कहाँ हैं? थक गए? थक गए, वो देखिए उधर घूम रहे हैं, अलग अलग जगह देख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ खा लेते हैं। आइए पंडित। हेलो। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से। तो दोस्तों देर रात हम मुंगेली पहुंच गए, जो सुबह दुर्ग से निकले हुए थे, और अलग अलग आपको स्थान दिखाए हम। बंजारी धाम, सोमनाथ मंदिर, चरोदा का ऐतिहासिक शिव मंदिर, एक ऐतिहासिक चर्च भी दिखाया आपको, ताला का शिव मंदिर, रुद्रेश्वर की वो प्रतिमा आपने ज़रूर इस वीडियो में जैसे कि देखा। और हम मुंगेली पहुंचकर यहाँ के दोस्तों के साथ, उनके परिवार के साथ फिर आसपास घूमे और लोगों से मिले, और दुर्ग के लिए वापस हो गए। इस बीच हम और भी रास्ते में रुकते हुए आए, ये फ़ोटो के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। हमने उसके वीडियो नहीं बनाए। तो दोस्तों
इस तरह हमारी आज की यात्रा लगभग 200 किलोमीटर आने और वापस 125 किलोमीटर में पूरी हुई। तो दोस्तों, मैंने शुरू में ही दुर्ग में निकलते समय आपको बताया था कि इस छोटी सी यात्रा में हमारे ड्राइवर ने कितना माइलेज दिया, क्योंकि भोपाल से जब हम निकले थे वो सब वीडियो आपने देखे होंगे, उड़ीसा के भी वीडियो दिखे होंगे। तो हमारा ड्राइवर इस बार छोटे ट्रिप में कितना माइलेज दिया, तो दोस्तों 325 किलोमीटर कुल हमने यात्रा की और 15 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज दिया। तो हम लगभग 2100-2200 के पेट्रोल में इतने लोग घूम के आ गए। तो दोस्तों, हमारे आगे की वीडियो आप दुर्ग से देख रहे हैं, आप अलग अलग हम लोग कहाँ कहाँ मिले और उस ट्रिप की यादें आपको फ़ोटो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। तो आगे हमारे दूसरे वीडियो में भी बने रहिएगा और हम भोपाल तक वापसी करेंगे, वहाँ तक भी ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों। अभी बिलासपुर रोड पे चल रहे हैं, हम शिवनाथ नदी की यात्रा कर रहे हैं ना, तो शिवनाथ नदी ये पार हो गई, अब फिर हम शिवनाथ नदी के पास पहुँच जाएंगे।